Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो बस देखना ही नहीं है, आपको अपने कॉपी में से प्रैक्टिस भी करना है। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन बनाते चलिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इस एक्सप्रेशन को 2 के इक्वल लाना है। तो देखिए इस तरह के सवाल में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि हमेशा ना ये सारे टर्म को साइन कॉस में लेते आइए। सबको किस में लिख दीजिए? साइन कॉस में लिख दीजिए। तो कुछ ना कुछ हो कि कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ ही जाता है। मतलब लगभग हर क्वेश्चन में ट्रिक काम में आता है। सिंपल सा चीज है कि अगर इधर कोई कांस्टेंट नंबर है तो इधर सारे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं, एलएचएस साइड को सॉल्व करते हैं। तो एक स्टेप के बाद वाला स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो इसको अपन सीधा सीधा लिखेंगे, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन 1 बाई साइन 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस। इसके बाद यहां दिख रहा है कि आपको एलसीएम लेना चाहिए। यहां कॉस कॉस तो यहां भी कॉस आएगा, तो कॉस थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। फिर देखिए थोड़ा सा अपन पेयरिंग कर सकते हैं। यहां पे ये देखिए एक ब्रैकेट इसका बन रहा है और एक ब्रैकेट इनका बन रहा है। तो मैंने पिछले क्लास में बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ आपको सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद रहने चाहिए, तभी उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे अपन ब्रैकेट बना रहे हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। तो देखो अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं तो यहां पे भी a है और यहां b। तो देखो a माइनस b a प्लस b का फॉर्म बन रहा है। तो यहां पे a प्लस b a माइनस b को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिलीट करते हैं इसको। तो देखिए अब इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और लास्ट में बचेगा माइनस 1। इधर नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं, है ना? तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। 1 1 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये नंबर बस बचा है। तो साइन कॉस कैंसिल, कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव्ड। क्लियर? बहुत इजी था। सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए, खुद ब खुद देखिए कांस्टेंट नंबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 में इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल आना। कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी आपको पता है। तो देखो कॉट की पावर 4 थीटा में तो अपन आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, कॉट स्क्वायर में लगा सकते। तो एलएचएस साइड को लीजिए, कॉट की पावर 4 थीटा माइनस 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां दिख रहा है, आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसके बाद क्योंकि अपने को कोसेक के टर्म में आरएचएस चाहिए, तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी लगाऊंगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है? तो यहां पे लिखूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सॉरी एक मिनट, एक गलती होगी बस। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक माइनस 1 और भी है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1, है ना? कॉट स्क्वायर की जगह ये और कॉट स्क्वायर की जगह ये।
इसके बाद देखिए यहां से आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। तो मेरे को बस ये दिखा कि इधर अपने को कोसेक चाहिए कॉट के बदले, तो कुछ नहीं, बस कॉट स्क्वायर के टर्म में लेते आए और कॉट स्क्वायर के टर्म में लाने के बाद उसको कोसेक से रिप्लेस कर दिए, स्वयं से जो है RHS आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 में साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लाना है। तो मेरे को यहां से फिर से आइडेंटिटी का यूज करने का जो है हिंट मिल रहा है। तो देखिए यहां क्यूब क्यूब अपन क्रिएट कर सकते हैं और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो फिर से LHS लेते हैं, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। साइन की पावर 6 थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आइडेंटिटी लगा दिया। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, और बच जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपने को लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के भी फॉर्म में लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये प्लस 2ab होता, माई मिस्टेक, माइनस 2ab चले जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो मैं साइन 4 थीटा को लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखूंगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक्स्ट्रा टर्म है हमारे पास। क्लियर, ये टर्म हमारा। इसके बाद इतना पार्ट हटा देते हैं। देखिए तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस 2 साइन माइनस साइन स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यही है RHS के इक्वल जो आपको चाहिए। दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का गजब यूज है। पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यूज किए, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का यूज किए। तो अभी भी टाइम है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि सारे आइडेंटिटीज आपको याद रहने चाहिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इस एक्सप्रेशन को साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में लाना है। तो एक छोटा सा हिंट मेरे को मिला है कि यहां सारे टर्म साइन थीटा कॉस थीटा में, तो इधर भी सारे टर्म को किस में लेते आइए, साइन कॉस में लेते आइए, फिर अपन कुछ कुछ करेंगे और शायद आ सकता है। तो LHS साइड को ही लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा की जगह 1 माइनस साइन बाय कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इसके बाद देखिए एलसीएम लीजिए, तो यहां cos थीटा आ जाएगा और cos फिर ऊपर जाके क्या बना देगा, cos क्यूब थीटा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा।
तो देखिए इनका फिर एलसीएम लीजिए, तो यहाँ कॉस माइनस साइन है और यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे कॉस माइनस साइन हो जाएगा, दिख रहा है। अब जो है अपन एलसीएम ले सकते हैं कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर यहां पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही आपका है आरएचएस साइड, तो आपका प्रूव हो गया इस सवाल का। तो एक छोटी सी हिंट कि भाई इधर सब साइन कॉस में है, हम इधर भी साइन कॉस में चेंज कर दिए, और यहां पे दिख रहा था कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, तो एक माइनस कॉमन ले लिए। उसके बाद है ना, जैसे जैसे अपने को दिखते गए स्टेप्स वैसे वैसे करते गए, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी लगेगा, लगाएं और खुद ब खुद जो है आरएचएस आ गया। क्लियर? तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी लग रहा है, इसमें सीधा सीधा आइडेंटिटी आपको दिख रहा है कि लगाना चाहिए, है ना। तो एलएचएस साइड से ही सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साथ में एक और टर्म है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां सॉरी माइनस ए बी आना चाहिए, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए साइन कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर 1 आ गया। यही है आपका आरएचएस साइड, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो दिख रहा ना आपको, सीधे सीधे दिखता है कि भाई आइडेंटिटी यूज करना चाहिए, आपको दिल बोलेगा ऐसा करने के लिए, और आप करेंगे आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए इस टॉपिक पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूरे एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लाना है, और मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई साइड कांस्टेंट है तो दूसरे साइड को साइन कॉस में चेंज कीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, खुद ब खुद आंसर आ जाता है। तो देखिए एलएचएस साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन थीटा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे एलसीएम लीजिए, तो यहां आ जाएगा कॉस थीटा, और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1, एलसीएम लीजिए कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया, यहां से एक कॉस से एक कॉस गया, फाइनली बच रहा है कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन प्लस 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस, दिख रहा है? तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो देखते हैं, तो यहां देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर ये पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर ये पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
ये देखो, ये दोनों टर्म जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 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 स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस, अच्छा 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, माय मिस्टेक। तो देखिए 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ये जब पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म लग जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका पेयरिंग कर लीजिए और इसका पेयरिंग कर लीजिए, यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन ये सेम टर्म। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जा रहा है लेकिन इजी है, आएगा कभी ना कभी। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना सकते हैं ना, तो ये क्या आएगा ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जगह कम है इसलिए मैं एक स्टेप जो है अपन खा गए तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, उसके बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्लियर है। और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा तो देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा और ऊपर के ब्रैकेट को फिर खोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर कट गया और कॉस स्क्वायर भी कट गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इक्वल टू RHS। देख रहे, तो आंसर आएगा ही आएगा, क्वेश्चन बनाया जाता ताकि आंसर आए। तो कभी भी अगर इधर कोई कांस्टेंट नंबर है तो सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ ना कुछ कभी ना कभी आएगा ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 जो है वो एनसीईआरटी का सवाल है, तो एलएचएस से देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओपन करते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। फिर साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है, तो 2 + 2 और बच गया, क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको लाना क्या है, इधर tan और cot लाना है, तो ये तो बहुत इजी है।
ये हो जाएगा 5 कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। समझ रहे? बहुत इजी, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जैसे जैसे सिंप्लीफाई होते जाता है आपको खुद समझ में आने लगता है धीरे धीरे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे अपने आप 5 कांस्टेंट आ गया, फिर कोसेक सेक बचा, आपको दिख रहा है tan कॉट लाना, तो आप सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा के लेते हैं, बहुत इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जल्दी से। तो देखिए एग्जांपल 8, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल जो है तो आपको दिख रहा है कि इससे जो ये टर्म है वो लाना काफी मुश्किल हो रहा है ना। इससे ये टर्म आपको एक फीलिंग आ रही है कि भाई ये 2 कैसे लाएंगे, फिर ये नीचे माइनस कैसे साइन लाएंगे, समझ रहे हैं? तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि आप दोनों तरफ ही सॉल्व कर सकते हैं और कोई एक स्टेप में जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ही तरफ आप सब टर्म को साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस बाई साइन प्लस 1 बाई साइन 2 प्लस साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। अब देखिए और भी मेथड हो सकते हैं, यही मेथड हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। एलसीएम ले लीजिए फिर, साइन थीटा ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब इधर को देखते हैं, साइन साइन एलसीएम आ जाएगा और साइन ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा सॉरी। और इसे एलसीएम ले लीजिए 2 कॉस थीटा माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, ओके। यहां आपको दिख रहा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और यहां से आपको दिख रहा है कि ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, ये वाला साइड एकदम सिंप्लीफाई होके आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। इधर में अगर पूरे टर्म से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, और नीचे से भी अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। ऊपर से भी माइनस कॉमन लिए, नीचे से भी माइनस कॉमन लिए, 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्म बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो देखिए एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस, तो ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया। तो ऐसे कई सवाल आते हैं जिसमें आपको एक फीलिंग होता है कि भाई इससे जो है ये लाना काफी कठिन होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप दोनों तरफ ही क्या करने लग जाए, सॉल्व करने लग जाए, और एक स्टेप बाद जाके दोनों सिंप्लीफाई होके एकदम इक्वल आ जाते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा इधर भी आ रहा है, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, इसी के जैसा एक और सवाल चलिए अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में। एग्जाम्पल नंबर 9 भी जो है थोड़ा पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। इसमें अभी आपको दिख रहा होगा कि एलएचएस और आरएचएस लाना बहुत इजी नहीं होगा, है ना। इससे जो है ये चीज लाना थोड़ा कठिन लग रहा है, तो अपन इस क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हैं, दोनों ही साइड को सॉल्व करते हैं। तो दोनों साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन कॉस बाई साइन।
तो साइन साइन देखिए कॉमन आ जाएगा और साइन ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। साइन साइन कॉमन आके ऊपर चला जाएगा 1 बाय साइन थीटा सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है ना, दोनों का एलसीएम साइन है और ये ऊपर चले जाएगा। उसके बाद और एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर और ये इधर चले जाएगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस। वैसे इस तरफ 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ये हटा देते हैं, जगह थोड़ा कम है। दिख रहा है? तो देखो अब क्या कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आपको दिख रहा है कि यहां पे फैक्टराइज किया जा सकता है इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। और सिमिलरली इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहां 1 माइनस कॉस थीटा है, यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है ना। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ गया, यहां क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहां बच जाएगा 1। नीचे है साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैसे ही यहां 1 प्लस कॉस है, यहां पे भी 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा यहां पे 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, वैसे ही ये और ये भी कैंसिल हो गया। थोड़ा और ही सिंप्लीफाई करते हैं। स्टेप लंबे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बढ़ते जाइए धीरे धीरे। तो देखिए क्या बच गया, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया और यहां अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, तो वहां भी 1 कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा बचेगा। तो यहां पे बच रहा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा और यहां पे भी बचेगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो दोनों तरफ क्या आ जा रहा है tan थीटा बराबर, समझ रहे? तो अगर आपको कभी भी लगे कि भाई मैं LHS से RHS नहीं ला सकता हूं या RHS से LHS नहीं ला सकता, तो दोनों तरफ सॉल्व कीजिए। और सबसे इजी वे यही है कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, क्योंकि साइन कॉस से अपन काफी यूज टू होते। क्लियर? तो चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन में भी आपको साफ दिख रहा है कि आइडेंटिटी यहां लगाएंगे। तो LHS से चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर, है ना। साइन की पावर 8 थीटा को लिख सकते हैं ना, देखो 4 टू 8 4 टू 8, फिर इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a, सॉरी यहां साइन आएगा, माइनस b। फिर इसको देखो a स्क्वायर का फॉर्म लिख सकते हैं, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म लिख सकते हैं और इसको और फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
है ना। तो इसके पहले एक और सवाल में हमने ये किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। तो यहां से मैं लिखूंगा ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और यहां पे देखिए और फर्दर फैक्टराइज होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो ये आ रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही आपको लाना है, बस प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ तो लगता ही है प्रोडक्ट, इसको बस ऐसे कर देंगे तो वही RHS में लिखा हुआ, तो इज इक्वल टू RHS। तो देखिए फिर से अलार्म है आइडेंटिटी का, बच्चे अक्सर थोड़ा आलसपन करते हैं, आइडेंटिटी याद नहीं रखते। तो अगर आप आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे तो आपको क्लिक ही नहीं होगा कि आइडेंटिटी का ऐसा यूज आ सकता है। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आखिरी एग्जांपल नंबर 11, ये थोड़ा अलग है। इसमें क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। मतलब कॉस टेन और सेक को आपको साइन के टर्म में लिखना है। तो देखिए कॉस और साइन से रिलेटेड आपको एक आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस तो साइन के टर्म में आ गया। अब आपको टेन को जो है साइन के टर्म में लाना है। तो देखिए टेन थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए अभी हमने कॉस थीटा को क्या लिया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आ गया, टेन थीटा भी साइन के टर्म में आ गए। उसके बाद सेक थीटा को जो है साइन के टर्म में लाना है। तो सेक थीटा और साइन थीटा का क्या लिंकेज हो सकता है, देखिए सेक थीटा जो है वो 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपन 10 हॉट्स क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। तो वो वीडियो जरूर देखिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।